नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आई है, जहां पर साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने ये गिरफ्तारी जो है वो फॉरेस्ट घोटाला मामले में की है। यानी वन विभाग में जो घोटाला पंजाब में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हुआ था, और उसको लेकर जब छानबीन की गई, जब जांच की गई, तो अब ये बड़ी गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के नेता धर्मसोत की हुई है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इस गिरफ्तारी से बौखलाई हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले 30 नवंबर को ईडी ने, जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें 2 मंत्री थे, साधु सिंह धर्मसोत और साथ ही संगत सिंह। इसके अलावा कई अन्य आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया था, यानी छापेमारी की थी। और आरोप ये था कि पूर्व मंत्री जो हैं साधु सिंह धर्मसोत, वो दरअसल रिश्वत वसूल रहे हैं। इस पूरे मामले में जब ईडी ने जांच शुरू की और ईडी की टीम ने धर्मसोत को जांच के लिए बुलाया था, पूछताछ उनसे हुई, लेकिन पूछताछ के दौरान वो ईडी को स्पष्ट तौर पर जवाब सवालों के नहीं दे पाए, जिसके बाद अब ईडी की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल वो लगातार रिश्वत वसूल रहे थे, ये आरोप उन पर था। हालांकि इससे पहले भी उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेता पर हुई है। और जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता है, लेकिन इससे पहले वहां पर दरअसल कांग्रेस पार्टी का शासन था। और इस तरीके से जो साधु सिंह धर्मसोत हैं, वो दरअसल वन मंत्री थे वहां पर, और इस तरीके से उन्होंने ये पूरा घोटाला किया है। बताया ये जा रहा है कि ईडी ने पंजाब में वन विभाग में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी की है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पर हुई है, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। और जब इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी से सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राशिद अलवी ने तो यहां तक गिना दिया कि यूपीए के शासनकाल में कितनी कार्रवाई हुई है, और साथ ही मोदी सरकार किस तरीके से पिछले 9 साल में विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। क्या कुछ राशिद अलवी ने कहा है, सुनिए। देखिए, ईडी का काम ही ये है कि देश के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूं कि यूपीए की सरकार में सिर्फ 112 छापे मारे गए थे 10 साल के अंदर, और यहाँ पे 9 साल के अंदर 3000 से ज्यादा छापे मारे गए, जिनमें ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। तो विपक्ष के नेताओं को डराने की और कोशिश लगातार ईडी और सीबीआई के जरिए होती रही है। ये भी उसी की एक कड़ी है। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के जो नेता की गिरफ्तारी हुई है, मैं आपको ये बता दूं कि 2023 की शुरुआत में दरअसल 5 बार विधायक रह चुके धर्मसोत पर आय से अधिक संपत्ति रखने का ये पूरा मामला, जिसमें पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 2 भारतीय वन सेवा अधिकारी यानी जो आईएफएस अधिकारी हैं उनके साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया था। यानी इससे पहले भी साधु सिंह धर्मसोत जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले साल नवंबर में ही सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी की एक टीम ने होशियारपुर जिले के टांडा सब डिवीजन में जो है उनके पैतृक गांव जहां पर है, वहां पर छापेमारी इस पूरे घोटाले
के सिलसिले में की थी और वन विभाग के ठेकेदार हरमिंदर सिंह ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज एक बयान में ये जानकारी दी थी और कहा था कि उसने खेर के पेड़ काटने के लिए धर्मसोत को प्रति पेड़ यानी एक पेड़ का 500 रुपये कमीशन का भुगतान किया था। उन्होंने अक्टूबर से मार्च सीजन के लिए लगभग 7,000 पेड़ों को काटने के लिए परमिट उन्हें प्राप्त किया उनसे और इसके लिए उन्होंने प्रति पेड़ 1,000 रुपये की कमीशन रिश्वत के रूप में दी थी। साधु सिंह धर्मसोत को ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया था, जिसमें धर्मसोत को 500 रुपये रिश्वत मिली, जिला वन अधिकारी यानी डीएफओ को 200 रुपये और रेंज को प्रत्येक को 100 रुपये जो है रिश्वत मिली। इस तरीके से उन्होंने ये रिश्वत दी थी, ये उनका ही बयान है। और साथ ही आरोप ये भी उन पर लगे हैं कि 10 लाख से 20 लाख रुपये जो हैं वो ट्रांसफर के लिए भी लिए गए हैं। तो धर्मसोत को डीएफओ के ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 20 लाख रुपये, फॉरेस्ट रेंजर के लिए 5 लाख से 8 लाख रुपए, ब्लॉक ऑफिसर के लिए 5 लाख और ब्लॉक अधिकारी के लिए 2 लाख से 3 लाख रुपए की रिश्वत मिलती थी। ये भी खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। वन रक्षक अपने विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओएसडी चमकौर सिंह और रिपोर्टर कमलजीत सिंह के माध्यम से रिश्वत देते थे। आरोप है कि वन मंत्री के रूप में अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान धर्मसोत ने अपने ओएसडी के माध्यम से खेर के पेड़ों को काटने के लिए परमिट जारी करने के बदले 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। तो किस तरीके से वो रिश्वत वहां वसूल रहे थे, अलग अलग विभागों में उन्हें पहुंचा रहे थे और इस तरीके से उन पर ये आरोप लगा। बाकायदा जो बयान है वन विभाग के ठेकेदार हरमिंदर सिंह की ओर से दिया गया। ईडी के अधिकारियों के सामने कई लोगों ने बयान जो है वो अपने दिए हैं, उनके पास से रिश्वत ली गई है, ये भी बयान दिया है। इतना ही नहीं, साधु सिंह धर्मसोत को 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, जबकि 8 करोड़ से ज्यादा अधिक का खर्च किया गया था। लिहाजा ईडी ने केस दर्ज कर लिया था और इस तरीके से धर्मसोत को जाहिर तौर पर मोहाली की अदालत में आज पेश किया जाएगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो कह सकते हैं कि 3 साल का उनका कांग्रेस पार्टी की जब सरकार पंजाब में थी तो उनके पास वन विभाग था और वन विभाग में किस तरीके से उन्होंने रिश्वत ली है, पेड़ों की कटाई के लिए किस तरीके से परमिट लिया गया है और किस तरीके से ये जो रिश्वत ली गई है इसका पैसा हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने पहुंचाया है, यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उन्होंने रिश्वत ली है। तो ये पूरा मामला है और जाहिर तौर पर इसको लेकर ही ये अब जो नेता हैं साधु सिंह धर्मसोत वो फंस चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी भले ही आरोप ये लगा रही हो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला पुराना है, आज केस दर्ज नहीं हुआ है, जाहिर तौर पर इससे पहले विजिलेंस भी उनकी गिरफ्तारी कर चुकी है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी कार्रवाई पंजाब में मानी जा रही है। जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से इसमें चौंकाने वाले कई बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से वन विभाग में जो ठेकेदार हैं वो दरअसल ये खुलासा कर रहे हैं कि खेर के पेड़ काटने के लिए धर्मसोत को प्रति पेड़ 500 रुपये कमीशन का भुगतान किया था। तो इस तरीके से कमीशन किस तरीके से उन तक पहुंची है, ये रिश्वत किस तरीके से उन्होंने वसूली है, ये तमाम चीजें देखने को मिली है। और इससे पहले भी 30 नवंबर को ईडी ने इसी पूरे सिलसिले में छापेमारी की थी, जहां पर साधु सिंह धर्मसोत के अलावा कई और अन्य जो लोग हैं, फिर चाहे वो संगत सिंह हो या अन्य आरोपी हो, इस पूरे मामले में उन्हें भी गिरफ्तार जो है आने वाले वक्त में किया जा सकता है। और क्या कुछ बड़े खुलासे अब साधु सिंह धर्मसोत करेंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखने को मिली है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।